दोस्तों, मायावी सर्प और अग्निपुत्र, ये कवर चित्र दोस्तों। वंश नगर के राजा सूरजमल मापदानी दयालु प्रजावश थे। प्रजा के सुख दुख में वह अपने आप को एकाकार किए रहते थे। उसके सत्कर्मों के कारण पृथ्वी पर उसकी कीर्ति का दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन जब दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ वे किसी समस्या पर मंत्रणा कर रहे थे, तब एक ब्राह्मण युवक भद्रसेन ने दरबार में प्रवेश किया। महाराज की जय हो। राजा सूरजमल ने ब्राह्मण युवक का स्वागत करते हुए कहा, आप कौन है? कृपया अपना परिचय दीजिए। महाराज, मेरा नाम भद्रसेन है और मैं जातक ऋषि का शिष्य हूँ। आदेश दीजिए भद्रसेन जी, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ नहीं राजन, बस आपके दर्शनों की इच्छा थी तो यहाँ चला आया, कहकर भद्रसेन की नजरें झुका ली। यह देख सूरजमल समझ गए। लगता है यह ब्राह्मण युवक भरे दरबार में अपने आने का प्रयोजन बताने से जक रहा है। भद्रसेन ने संकोच न करो, आप राजा सूरजमल के दरबार में खड़े हैं, यहाँ आपको जो भी मांगेंगे वही मिलेगा। सूरजमल का कथन सुनकर भद्रसेन ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मैं अपने और गुरुदेव आज तक ऋषि गुरु दक्षिणा देने के लिए धन की व्यवस्था हेतु आपके पास आया हूँ, तो इसमें इतना संकोच करने की क्या बात है, आवश्यकता थी? आपको कितने धन की आवश्यकता है? महाराज, जितना धन मुझे चाहिए उसकी व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगे। यह बहुत बड़ी धनराशि है। बहुत बड़ी धनराशि के खातिर इतनी बड़ी धनराशि है, जरा हम भी तो सुनिए महाराज, मुझे धन में आपके खजाने का सारा धन चाहिए। सारे खजाने का धन? भद्रसेन जी, आप हमारे साथ प्रयास कर रहे हैं, हमारी परीक्षा लेने आए हैं? इतनी बड़ी राशि आपको भला अपने गुरुदेव ऋषि को क्या करेंगे? ऋषि तो धन दौलत से दूर रहते हैं। क्षमा करें राजन, मैं आपका उपहास कर रहा हूँ, न आपकी कोई परीक्षा लेने आया हूँ। आपके इस कथन का सत्य है कि ऋषि धन दौलत से दूर रहते हैं, मेरे गुरु भी ऐसे ही हैं। लेकिन हुआ क्या है कि यह विद्यासेन के पश्चात मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए जिद करने लगा तो गुरुदेव ने बार बार मना करते रहे। उन्होंने दक्षिणा नहीं चाहिए, सेवा और प्रेम उसके लिए सच्ची गुरु दक्षिणा है। पर मैंने बार बार गुरु को देने की जिद की। इस पर वह क्रुद्ध होकर आज तक ऋषि मुझसे बोले, जब तुम नहीं मानते तो जाओ, मेरे लिए गुरु दक्षिणा में वंशराज के राजा सूर्यसेन के खजाने का सारा धन ले आओ। और उनका इस कथन सुनकर मैं आपके पास आया हूँ महाराज। ओह, तो यह बात है। सूरजमल सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचकर भद्रसेन से बोले, भद्रसेन, आपको यहाँ निराश वापस नहीं जाने देंगे। मुझे आपसे इसी बात की आशा थी महाराज। और जब सूर्यसेन ने अपने खजांची को आदेश दिया, हीरा सिंह खजाने के इस जितना भी धन है इस भद्रसेन को दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। खजांची ने भद्रसेन के साथ बाहर दरबार में चला दिया। और कुछ देर बाद भद्रसेन वंश और सारे राजकाल खजाने के साथ एक रथ पर लाद कर वंश नगर से जा रहा था। इधर दरबार में प्रधानमंत्री वीरमणि राजा सूरजमल से कह रहे थे, महाराज, विदर्शन को तो सारा खजाना दान में देकर आपने उचित नहीं किया। अब पूरे वर्ष राज्य पर खर्च किस प्रकार चलेगा? प्रधानमंत्री जी, हमने जो कुछ किया सोच समझ कर किया। किसी न किसी प्रकार राज्य को वर्ष भर का खर्च की समस्या का हल निकाल ही लिया जाएगा। और सूरजमल प्रधानमंत्री वीरमणि के साथ इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे कि तभी एक
तोता उड़ता हुआ उसकी ओर आया। तोता आकर उसकी गोद में बैठ गया और अनेक उनके वस्त्रों में मुंह छुपाने लगा। लेकिन यह तोता किसी अन्य पक्षी से डर गया है और तोते को भय भय को त्याग दो। तुम अभय दान देते हैं। तुम्हारी हमारी शरण में आने के पश्चात तुम इस प्रकार भय से कांपने की आवश्यकता नहीं है। तोता सूरजमल की बात सुनकर पंख फड़फड़ाने लगा। उसी समय एक बाज फड़फड़ाता हुआ सूरजमल के पास आकर मनुष्य आवाज में बोला, महाराज, यह तो तोता है, आपकी गोद में छिपा बैठा है। मेरा शिकार है, इसे छोड़ दीजिए। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए इस तोते को मार कर खाऊंगा। बाज, हम इस तोते को अभय दान दे चुके हैं। अब यह निरीह प्राणों की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो महाराज, क्या मैं भूखे पक्षी की भूख तड़पते हुए प्राणों की रक्षा करना आपका धर्म नहीं है? यह तो यह भी हमारा धर्म है। बाज बोलो, तुम भोजन में क्या खाना पसंद करोगे? इस तोते के बदले हम तुम्हें जो भी खाना चाहोगे हम वचन देते हैं, खाने में तुम्हें वही चीज़ दी जाएगी। बदले में तुम इस तोते को प्राण बख्श दो। सुनकर बाज ने एक क्षण विचार किया और फिर बोला, महाराज, मैं मांसाहारी हूँ, इसलिए मुझे मांस के अलावा भला किसी और चीज़ की इच्छा हो सकती है। तब तो ठीक है, बोलो तुम्हें किसका मांस चाहिए? महाराज, मुझे आपका मांस चाहिए। मेरा मांस? लेकिन मैं तो मनुष्य हूँ। क्या पक्षी के स्थान पर तुम मेरा मांस खा पाओगे? क्यों नहीं महाराज। यदि आप इस तोते के प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो इसे बचाने का एक ही उपाय है, वह यह कि आपको इस तोते के वजन के बराबर अपने शरीर का मांस काट कर मुझे देना होगा। उसको खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। हे भगवान, यह तूने मेरी क्या परीक्षा ले रहा है? ठीक है बाज, यदि तुम्हारी यही शर्त है तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। महाराज, यह आपने कैसा निर्णय लिया है? क्या एक सचमुच बाज को अपने शरीर का मांस काट कर देंगे? हाँ प्रधानमंत्री जी। सूरजमल के कथन सुनते ही सेनापति शेर सिंह ने म्यान से तलवार खींच ली। महाराज, मैं इस नृशंस अपराध को कदापि सहन नहीं करूंगा। बाज के वेश में यह जरूर आपका कोई मायावी शत्रु है, इसे अभी मौत के घाट उतार देता हूँ। कहकर सेनापति ने तलवार लहराता हुआ बाज की ओर झपटा। ठहरो सेनापति। वंशनगर में सेनापति की तलवार निरीह प्राणियों की गर्दन काटने के लिए नहीं है, यह रण क्षेत्र में शत्रुओं का रक्त पीना है। इस तलवार को म्यान में रख लो। दरबार में जो भी हमारे इस अतिथि के हाथ उठाएगा, आज बाज हमारा अतिथि है। सुनकर सूरजमल की गर्जना सुनकर सेनापति शेर सिंह रुक गया और तलवार वापस अपने म्यान में रख ली। और सूरज ने प्रधानमंत्री वीर मणि को आदेश दिया, प्रधानमंत्री, तुरंत ही एक तराजू की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। और कुछ ही देर बाद में सूरजमल के सामने तराजू लाकर रख दिया गया। यह सूरजमल ने बाज से कहा, बाज, तराजू के पलड़े में एक हम तोते को बैठा रहे हैं, दूसरी पलड़े में हम अपना मांस काट कर रखेंगे। तब दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। तुम पलड़े से हमारे मांस को उठा लेना और उसे खाकर अपने पेट की श्रद्धा शांत कर लेना। यह ठीक रहेगा महाराज। सूरजमल ने तोते को तराजू में पलड़े पर रख दिया और फिर अगले ही पल सूरजमल ने कटार से बाजू का मांस काट कर तराजू पर के पलड़े में रख रहे थे। दरबारी इस दृश्य को देखकर हक्के बक्के थे। महाराज ने तो आज दानशीलता की हद पार कर दी, अपने शरीर को भी काट कर दान करना शुरू कर दिया। यह न्याय की अंतिम प्रस्कंठा है। और दूसरी ओर सूरज ने अपनी बाह का मांस नोचते नोचते दो बड़े टुकड़े तराजू में पलड़े पर रखे। अरे यह क्या! इन मांस के पलड़े में रखने पर भी तोते का पलड़ा अभी तक भारी है। तोते का पलड़े अपने स्थान तक हिला भी नहीं। और फिर सूरजमल ने अपने शरीर के मांस के कई बड़े बड़े टुकड़े काटे तथा रूप पर रखे, लेकिन अब भी तोते का पलड़ा भारी रहा। ओह, यह क्या माया है! इस तोते का पलड़ा उठ ही नहीं रहा।
अब सूरजमल ने शरीर के कटे हुए भागों में भयंकर पीड़ा उठने प्रारंभ हो गई। पीड़ा भयंकर के दौर झेलने के जब सूरज व्यस्त हो कुछ नहीं सूझा तो अपनी बात से बोले, लो बाज, अब मैं स्वयं ही तराजू के पलड़े में बैठ जाता हूँ, भला मेरे वजन के पलड़ा कैसे नहीं झुकता। कहकर सूरज तराजू के पलड़े पर बैठ गया और कहीं तराजू का पलड़ा नीचे झुका। लो बाज देवता, अब तुम मुझे पूरे खा सकते हो। और सूरजमल ने यह कहते ही दरबार में धुआं सा फैल गया। अरे यह क्या हुआ, धुआं कहाँ से आ गया। और कुछ देर बाद धुआं छटा तो दरबार में न तो तोता था और न ही बाज। अब तो तराजू के पास दो दिव्य पुरुष खड़े मुस्कुरा रहे थे। सूरजमल ने उसकी उनकी ओर आश्चर्य से देखते हुए कहा, आप लोग कौन हैं। यह सुनकर एक दिव्य पुरुष आंखों आगे बढ़ा और सूरजमल से बोला, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ और मेरे सारथी अग्निदेव हैं। आप मेरे दरबार में। हाँ राजन, हम दोनों यहाँ आपकी परीक्षा लेने आए थे। आप परीक्षा में खरे उतरे। परीक्षा? कैसी परीक्षा? तो सुनिए महाराज, अभी कुछ देर पहले आपने दरबार में एक बाज और तोता उपस्थित थे। आपकी परीक्षा लेने के लिए मैं बाज का रूप धारण किया था और अग्निदेव तोते का रूप धारण किए हुआ था। ओह, तो आप दोनों थे। हाँ राजन, वे दोनों हम ही थे। इस घटना से पहले आपके दरबार में भद्र नाम का ब्राह्मण खजाने का दान लेने आया था, वह भी मैं ही था। ओह, लेकिन इंद्र देवता, आपके भेष बदल कर यह क्यों किया। तो सुनिए राजन, हम जब इंद्रलोक में अपने दरबार में बैठे हुए थे तो देवतागण वहाँ आपकी न्याय की ध्यानशीलता की चर्चा कर रहे थे। अतः उनकी चर्चा सुनने के पश्चात हमसे अग्निदेव ने स्वयं पृथ्वी पर चलकर तुम्हारी प्रतीक्षा लेने का निर्णय किया। तभी अग्निदेव ने आगे बढ़कर सूरजमल से कहा, राजन, हमसे आपको बारे में जैसा सुना था आपको वैसा ही पाया। आप सचमुच मनुष्य में श्रेष्ठ हैं। तब आगे बढ़कर इंद्रदेव ने सूरजमल के घायल शरीर को स्पर्श किया। अरे यह क्या, मैं तो पहले की तरह स्वस्थ हो गया। ओह राजन, भद्रसेन ने जो रूप उसमें खजाना आपसे ले गए थे उन्हें भी वापस पुनः आपके खजाने में भर दिया गया है। तराजू के पलड़े को उठाकर सूरजमल और अग्निदेव को उचित स्थान देकर उनका संस्कार किया। ने इंद्र ने उनसे कहा, राजन, हम और अग्निदेव प्रसन्न होकर आपके कुछ देना चाहते हैं। देवेंद्र, मेरे पास सब कुछ है, आप क्या मांगूं। आप ठीक कह रहे हैं राजन, हर समय दूसरों को अपना सब कुछ देने वाला के लिए तत्पर रहने वाला दूसरों से कैसे कुछ मांग सकता है। फिर भी आपको एक चीज़ की कमी है, हम वह चीज़ आपको देते हैं। देवेंद्र, क्या कह रहे हैं, मुझे भला किस चीज़ की कमी है। राजन, यह ठीक कह रहे हैं, आपके पास जो कुछ भी है यहाँ संतान की कमी है। ओह, आपके कहने का मतलब है देवराज इंद्र। हाँ हाँ राजन, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपके महारानी कंचन की कोख में एक ऐसा अद्भुत बालक जन्म लेगा जिसके हमारे बाल बराबर बल होगा हमारे बराबर बल होगा। वह असंभव कार्य करने में असंभव कर दिखाएगा। अब अग्निदेव सूरजमल से कहा, राजन, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपके यहाँ जो पुत्र जन्म लेगा, जब भी वह अत्यधिक क्रोध होगा उसके शरीर में आग के लिपटें निकला करेंगी। सूरजमल इस प्रकार से आशीर्वाद देकर इंद्र और अग्निदेव वहाँ से अदृश्य हो गए। और तब खुशी में उमंग में सूरजमल दरबार से सीधा महल में महारानी कंचल के पास पहुंचा। जानती हो रानी, आज दरबार में क्या हुआ। क्या हुआ महाराज। महारानी, आज इंद्रदेव और देवेंद्र अग्नि देवलोक से देवेंद्र, इंद्र और अग्निदेव हमारे दरबार में आए। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, सिर दी, हमारे यहाँ एक तेजस्वी बालक जन्म देगा। हाँ महारानी, क्या सच महाराज। और इस घटना के बीते हुए एक माह भी नहीं बीता था कि रानी कंचन ने सूरजमल से कहा, महाराज, एक शुभ समाचार, आप पिता बनने वाले हैं। और महारानी, यह सूचना देकर तुमने संसार की सारी खुशियाँ दे दी। और यह समाचार जब सारे राज्य में विद्युत गति से फैल गया, यह हमारे महाराज की दानशीलता और न्याय प्रियता का फल है। इतने समय बाद भी राजा भगवान ने महाराज की सुनी है। और उसी समय पर महारानी कंचन को एक सुंदर स्वस्थ पुत्र हुआ।
महारानी चूंकि हमारे पुत्र देवेंद्र और अग्निदेव के संयुक्त वरदान से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम इसका नाम इंद्र अग्नि रखेंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। और युवराज अग्निंद्र इंद्र अग्नि का लालन पालन बड़े प्यार से होने लगा। और युवराज धीरे धीरे पूरे 20 वर्ष के हो गए। अब युवराज अग्निंद्र तेज ईस्वी युग बन चुके थे। एक दिन अपने मित्रों से कहा, युवराज चलो आज हम राज्य से बाहर बहने वाली मंदाकिनी नदी के तट पर चलकर भ्रमण करते हैं, चलो। और जल्दी ही अग्नि नंदिनी नदी के तट पर पहुंचे गए। युवराज इंद्रा अग्नि अपने युग को अपने साथियों से कहा, अब ये नदी में नहा लो, पश्चात हम नहाएंगे, ठीक है। और फिर अपने वस्त्र उतार कर वे नदी में नहाने लगे। और नदी में नहा रहे थे तो तभी एक की दृष्टि पड़ती हुई इंद्रा अग्नि बुरी तरह चौंक उठा। अरे यह भयंकर सर्प चारु दत्त को और बढ़ रहा है। और अग्नि पर नहाते हुए चारुदत्त के सर्प ने पकड़ लिया। बचाओ बचाओ। और चारुदत्त की पुकार सुनकर नहाने वाले मित्र चौंक कर उसकी ओर देखा। अरे सर्प चारुदत्त को जकड़ रखा है, भागो वरना सर्प हमें भी खा जाएगा। भयभीत से सब नदी के तट की ओर दौड़ पड़े। दूसरी ओर सर्प चारुदत्त को नदी के अंदर ले जाने लगा। कुछ ही देर में सर्प चारुदत्त को सहित नदी के जल में विलिप्त हो गया। जब युवराज इंद्रा अग्नि चौंका, मुझे चारुदत्त की सहायता करनी चाहिए। और सोचकर युवराज नदी में छलांग लगा दी। अरे युवराज भी नदी में कूद गए, अब क्या होगा। और युवराज नदी में कूद कर तेजी से नदी के तट की ओर जाने लगे। और जैसे ही वह नदी के तट पर पहुंचे, चारों तरफ से भयंकर सांपों ने उसकी ओर दौड़ पड़े। ओह, अब मुझे इन सांपों से बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और जैसे ही युवराज इंद्र अग्नि इंद्र अग्नि समीप आए, एक सर्प को पकड़ा और उसका एक एक झटका दिया। और सर्प की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वह तत्पश्चात ही मर गया। और तब क्रोध में कांपते हुए युवराज इंद्र अग्नि ने सर्पों से कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना सबके प्राण ले लूंगा। इंद्र अग्नि के दुस्साहस देखकर सभी सर्प सहम गए और अपने स्थान से रुक गए। तब एक सर्प आगे बढ़कर इंद्र अग्नि से बोला, चलो हम तो अपने अपने महाराज के पास लिए चलते हैं, चलो। और सभी सर्प सहमे हुए एक दिशा में आगे बढ़ पड़े। इंद्र अग्नि उनके पीछे चलने लगा। सर्प उन्हें लेकर नागराज वासुकी के दरबार में पहुंचे। इंद्र अग्नि ने उन्हें देखकर नागराज वासुकी दाढ़ते हुए बोला, कौन हो तुम छोकरे, हमारे लोक में आने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ। नागराज वासुकी, आपके लोक में एक सर्प मेरे मित्र चारुदत्त को जकड़कर यहाँ ले आया है, मैं उसी को मुक्त कराने के लिए यहाँ आया हूँ। तू अदना सा छोकरा हमसे मुकाबला करने आया है। नागराज, मैं यहाँ आपसे मुकाबला करने नहीं अपितु अपने मित्र को छुड़ाने आया हूँ। ए सुनो छोकरे, हमसे पृथ्वी लोक में बड़े बड़े बलशाली राजा महाराजाओं को बंदी बनाया हुआ है। जब तक हम इसके अपने कैद से मुक्त नहीं किया, फिर तुम्हारे मित्र को कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन आपने राजा महाराजाओं अन्य आदमियों को अपनी कैद में क्यों डाल रखा है। तो सुनो, नंदनगरी नदी पर हमारा अधिकार है। नंदिनी नदी में जो भी नहाने के लिए घुसता है वह हमारे सर्प की कैद यहाँ कर लिए आते हैं। ओह, यह चक्कर है। इंद्र इंद्र अग्नि सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचकर उसने नागराज वासुकी से कहा, नागराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे चारु दत्त के साथ साथ अपने अन्य कैदियों को भी अपनी कैद से मुक्त कर दे। यह कभी नहीं होगा। और सुन, अब तू यहाँ हमारी कैद से नहीं बच सकता। सर्पों, इस छोकरे को बंदी बना लो। नागराज वासुकी का आदेश पाकर सर्प इंद्र अग्नि की ओर बढ़ने लगे। नागराज वासुकी, तुम मेरी विनती को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुझे अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तू भला हमारा क्या बिगाड़ सकता है। तुम ये सर्प अभी तुम्हें बना लेंगे।
और इतना सुनते ही देवेंद्र के मुख से तमतमा उठा और वह आवेश में कांप उठा। उसके शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगी। ओ, यह क्या हुआ? देव अग्नि के ओर बढ़ते सारे सर्प जलकर भस्म हो गए। और तब देवअग्नि ने नागराज से कहा, नागराज, अब तुम जब भी जलने की बारी है। नागराज देवअग्नि की वक्र दृष्टि से नागराज को घूरने लगा। तभी अचानक नागराज की भीषण गर्मी का एहसास हुआ। वह व्याकुल हो उठे। ओ, गर्मी के मारे मेरा शरीर जला जा रहा है। लगता है यह युवक कोई दिव्य पुरुष है। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए, वरना यह मुझे जला देगा। और सोचकर नागराज वासुकी इंद्र से कहा, युवक, अपने क्रोध को शांत करो। मैं तुम्हारे मित्र व अन्य कैदियों को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। नागराज वासुकी की बात सुनकर अग्नि इंद्र अग्नि की क्रोध शांत हो गया। तब नागराज ने बचे हुए सर्पों को आदेश दिया, जाओ, कारागार में जितने भी मनुष्य कैदी हैं उन्हें तुरंत ही मुक्त करके दरबार में ले आओ। जो आज्ञा नागराज। और तब नागराज ने आदर से युवराज को देवअग्नि को अपने समीप बिठाया। युवक, हम जानते तुम कौन हो। नागराज मैं नाग नागराज मैं वंशनगर का राजा सूरजमल का पुत्र इंद्र अग्नि हूँ। कुछ देर बाद सभी सर्पों कैदियों को मुक्त कराकर दरबार में ले आया। नागराज के कैदियों में कहा, अब हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। आपको अकारण हमारी कैद में रहना पड़ा। हमारे सर्पों ने इतनी इसी समय आप लोग पृथ्वी पर छोड़ आएंगे। धन्यवाद महाराज। और नागराज ने सर्पों को आदेश दिया, तुम सभी मनुष्यों को अपने अपने साथ ले जाकर ऊपर नदी पर छोड़ आइए। और सभी कैदियों के साथ सर्प दरबार से निकल गए। तब दरबार में अकेले खड़े चारुदत्त और इंद्राग्नि ने कहा, चारुदत्त, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ, हमारे पास आओ। कुछ सोचकर नागराज वासुकी इंद्राग्नि से कहा, युवराज इंद्राग्नि, तुम एक बहादुर पुरुष हो। मैं अपनी पुत्री राजकुमारी कनिका का विवाह तुमसे साथ करना चाहता हूँ, जैसा आपका आदेश महाराज। और उसी समय राजकुमारी कनिका का ब्याह इंद्राग्नि से साथ कर दिया गया। और विवाह के पश्चात युवराज इंद्राग्नि ने नागराज से कहा, नागराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नंदिनी तट पर हमारे मित्र हमारी परीक्षा कर रहे होंगे। जैसे तुम्हारी इच्छा युवराज। और जैसे ही युवराज इंद्राग्नि अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नदी के जल से बाहर निकला, तब तट पर खड़े मित्रों ने उल्लास फैल गया। वे सभी जय घोष करने लगे, युवराज इंद्राग्नि की जय हो। और युवराज इंद्राग्नि कनिका के साथ लेकर राजा सूरजमल महारानी कंचन के पास पहुंचे। युवराज, तुम्हारे साथ यह युवती कौन है? यह आपकी बहू है, इसे आशीर्वाद दीजिए। इंद्राग्नि के आदेश तब इंद्राग्नि ने आदेश पर कनिका आगे बढ़कर सूरजमल के महारानी कंचन के चरणों में स्पर्श किए। बहू, तुम दूध नाव पूतों पर जुग जुग जियो बेटा। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन जब युवराज इंद्राग्नि अपनी पत्नी कनिका के साथ रथ में बैठा हुआ बसंत बल भ्रमण करने के लिए गया। आह, यह कैसा सुंदर दृश्य है। नाथ में हरियाली छाई हुई है। यही तो इस वन की विशेषता है। कनिका पूरे दिन वन में व्यतीत करने पर जब वन से बाहर निकले, हा हा हा, यह कोई विशाल दैत्य है आदम का। दैत्य अट्टहास करते हुए वह रथ के आगे खड़ा हो गया और यह देखकर देवअग्नि क्रोध से भड़क उठा, कौन हो तुम? और ठहरो, रथ के आगे से हटो। यह परी जैसी सुंदरी तब तक तुम्हारे रथ में बैठी रहेगी, तब तक मैं रथ के आगे से कैसे हटूंगा? क्या बकते हो? अगर तुमने मेरी पत्नी को बुरी दृष्टि डाली तो तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। हाँ, तू मुझे भस्म करेगा? अट्टहास करता हुआ दैत्य आगे बढ़ा और उसने कनिका का हाथ पकड़ लिया। यह देख देवअग्नि दैत्य से भिड़ गया। छोड़, कनिका का हाथ छोड़ दे। मूर्ख युवक, तू शायद कड़क कड़क दैत्य की शक्ति के बारे में नहीं जानता। तू मुझे भिड़ना चाहता है। मैं जब इंद्राग्नि के मन में ही मन द्वंद्व करने का स्मरण किया। हे इंद्र देवता, अब मैं शक्ति तो इस निश्चित निराचर को एक कृतज्ञ की सजा दे दूं सकूं। अगले पल
इंद्र अग्नि के कड़क कड़क कड़कड़ दैत्य के जबड़े पर तीव्र घूसे का प्रहार किया और इंद्र अग्नि कड़कड़ दैत्य पर ताबड़तोड़ घूसे बरसाने शुरू कर दिए। यह युग बड़ा ही शक्तिशाली है, इस समय तुम मेरे यहाँ से भागने में भलाई है। और यह सोचकर वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जब वह वहाँ से दूर जा रहा था तो इंद्र अग्नि कनिका का हाथ के साथ महल में लौट गया। इस घटना के एक माह के बाद एक दिन जब देवेंद्र ने अग्नि आकेट पर करने पश्चात वापस वो वंशनगर लौट रहा था, वन में घूमते कड़कड़ दैत्य की दृष्टि पड़ी। इंद्र अग्नि के इस समय अकेला है, अपने अपने उस दिन का अपमान का बदला लेना हो चाहिए, लेकिन इसे शक्ति द्वारा जीतना असंभव है। इसे छल से परास्त करूंगा। और तुरंत ही वह एक साधु का वेश बनाया और इंद्राग्नि के घोड़े के समीप पास पहुंचा। युवराज, मुझे सुना है कि तुम पराक्रमी होने के साथ दानी भी हो। हाँ हाँ ऋषिवर। युवराज, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, मुझे धन की कमी है, इस कारण अपने यज्ञ करने में असमर्थ हूँ। आप मुझे अपने गले में पड़ी रत्नों की माला दे दें तो मैं यज्ञ कार्य पूर्ण संपन्न हो जाएगा। युवराज देवअग्नि ने तुरंत ही गले में पड़ी माला उतार कर ऋषि को देते हुए बोला, लो ऋषिवर, माला बेच कर आप यज्ञ का सामान खरीद लेना, जुग जुग जियो। और फिर महाराज, आपका बेटे इन देव अग्नि को वन में शेर ने मार डाला। उसकी माला लेकर ऋषि वेशधारी इन कड़कड़ ऋषि के कड़कड़ आकाश में उड़कर वंशनगर में सूर्यदत्त के पास पहुंचा। उसे युवराज अग्नि इंद्र अग्नि की दी हुई माला दिखाते हुए बोला, ओह, यह तो वास्तव में हमारे पुत्र इंद्र अग्नि की माला है। और अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार पूरा सुनकर अवाक रह गए। और पति की मृत्यु का समाचार पाकर राजकुमारी कनिका मूर्छित हो गई और तत्पश्चात उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर महल में कोहराम मच गया। दैत्य अदृश्य होकर सारी घटनाएं को देख रहा था। यह कुछ देर बाद जब राजकुमार इंद्र अग्नि महल में पहुंचे तो लौटा तो उसे जीवित देखकर सूरजमल हक्के बक्के रह गए। युवराज, तुम जीवित हो? भला मुझे क्या हुआ था पिताजी? महाराज, मैं तो कुशल हूँ। तुम्हारी माला दिखाकर तुम्हारी मृत्यु की झूठी सूचना देने वाला ऋषि कौन था? ओह, तो वह ऋषि यहाँ आया था, लेकिन उसे मेरी मृत्यु की झूठी सूचना क्यों दी? बेटा, तुम्हारी मृत्यु की सूचना पाकर कनिका अपने प्राण त्याग दिए क्या? और इंद्र अग्नि दौड़ा दौड़ा अपने कक्ष में पहुंचा और जिसमें मृत कनिका का शव पड़ा था वह कनिका के शव पर फूट फूट कर रोने लगा। कनिका, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? वो और इंद्र के इस प्रकार रोते देख अदृश्य हुआ कड़कड़ दैत्य खुश हुआ। वाह, मजा आ गया। इंद्र अग्नि इस प्रकार स्त्रियों की तरह भूट कर रोते मेरे कलेजे को बड़ी ठंडक पड़ रही है। और तभी विलाप करता हुआ देवअग्नि कह उठा, हे इंद्र देवता, देवअग्नि देवता, मेरी पत्नी का जीवन कर दो या फिर मेरी जान ले लो। उधर देवअग्नि की करुण पुकार सुनकर तुरंत ही वहाँ इंद्र और अग्निदेव प्रकट हुए। हिम्मत रखो देवअग्नि, हम अभी राजकुमारी कनिका को जीवित कर देते हैं। और इंद्र और अग्निदेव ने एकाएक मृत कनिका की ओर देखा और उसकी आंखों में दिव्य रोशनी निकली और फिर कनिका का शव में प्रवेश कर गई। और अगले ही पल कनिका की आंखें खोल दी। कनिका तो जीवित देखकर देव अग्नि खुश हो उठा। कनिका, तुम जीवित हो गई, आह नाथ। और इसके साथ कनिका के पुनः जीवित देखकर कड़कड़ दैत्य चौंका। ओ, इंद्रदेव और अग्निदेव ने कनिका को जीवित कर दिया। यह तब सभी इंद्र देवता और अग्नि देवता के हाथ जोड़कर प्रणाम कर सूरजमल और इंद्र अग्निदेव से कहा, मैं आप दोनों देव पुरुषों को एक बार फिर आभारी हूँ। आपके कारण कनिका को पुनर्जीवित देकर इस बार बहुत उपकार किया है। तब देवराज इंद्र ने कहा, इंद्र अग्नि, जानते हो ऋषि के वेश में तुमसे तुम्हारी माला मांगने वाला कौन था महाराज? और यह देखकर इंद्र अदृश्य रूप में पास खड़े कड़कड़ दैत्य की गर्दन पकड़ ली। आह! और कराते हुए कड़कड़ दैत्य अपने असली रूप में आ गया और इंद्र
से गिड़गिड़ाते हुए बोला, इंद्रदेव मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारो। ओह, यह तो निशाचर है जो ऋषि के वेश में आया था। और इंद्र ने लाख दैत्य ने लाख इंद्र से विनती की, लेकिन इंद्र ने उसकी एक न सुनी और कड़कर दैत्य की गर्दन मरोड़ दी। और कड़कर दैत्य प्राण पखेर उड़ गए। और तब सूरजमल, अग्नि, इंद्राग्नि और कनिका, महारानी कंचन आशीर्वाद देकर इंद्र अग्निदेव देव लोक वापस लौट गए। समाप्त दोस्तों।